क्लरिकल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा 35,400 वेतनमान को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। 28 जुलाई को कर्मचारियों की ओर से सीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया गया था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत का न्योता दिया, बुलावा भेजा, 5 अगस्त तक का समय दिया। तब तक के लिए आंदोलन को स्थगित किया जाता है। क्लरिकल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा 35,400 वेतनमान को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। 28 जुलाई को कर्मचारियों की ओर से सीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया गया, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया और 5 अगस्त तक का समय दिया। तब तक के लिए आंदोलन को स्थगित किया जाता है। क्लरिकल वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य महासचिव सतीश ढाका ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब भी कोई नया पोर्टल आता है, सरकार द्वारा कर्मचारियों पर थोप दिया जाता है। यही नहीं, सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि क्लरिकल कर्मचारी डायरी, डिस्पैच व रिपोर्ट का काम करते हैं, जबकि आरटीआई से उन्होंने जानकारी ली तो 89 कार्य कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों पर काम का बोझ भी काफी ज्यादा है। हमारी सरकार से कोई ज्यादा मांगे नहीं है। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार जो हमारे से कार्य ले रही है, हमें उसके बराबर वेतन दे। परंतु सरकार हर बार टालमटोल कर रही है और वादा खिलाफी कर रही है। पिछले 30-40 वर्षों से जो क्लरिकल कैडर है, उसके कार्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन सरकार ने बढ़ा दी, परंतु उसके वेतनमान पे कभी चर्चा नहीं की, कभी विचार नहीं किया है। पिछले वर्ष जब हमारी 42 दिन की स्ट्राइक चली थी, तो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि आपके कार्य की समीक्षा करेंगे और उस कार्य समीक्षा के आधार पर आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके और उसके इक्वल आपको पे ग्रेड हम देंगे। परंतु उससे सरकार उस वादे से मुकर गई और उन्होंने जो कमेटी बिठाई, सारी कमेटी ने ये जरूर माना कि हाँ, क्लरिकल कैडर का जो वेतनमान है वो 1/1/2006 से बनता है नया, परंतु उस पर विचार नहीं किया गया। महासचिव सतीश ढाका ने कहा कि सरकार के पास अन्य वर्गों के वेतन बढ़ाने के लिए बजट है, लेकिन सिर्फ हमारे लिए बजट की कमी आती है। कर्मचारी केवल और केवल अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में केवल हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर 5 अगस्त को कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर फैसला नहीं हुआ तो कर्मचारी फिर से सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हालांकि उनका मकसद जनता को परेशान करने का नहीं, लेकिन सरकार जानबूझकर बार बार वादा खिलाफी कर कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है। साथ ही विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में सरकार को कर्मचारियों की अनदेखी भारी पड़ सकती है और कर्मचारी एक बार फिर से वोट फॉर 35,400 मिशन चलाएंगे। सरकार का बहिष्कार किया जाएगा। यदि सरकार कर्मचारियों की बात मानती है तो कर्मचारी सरकार के साथ खड़े होंगे। सतनाम सिंह, सिरसा, टोटल न्यूज।